हेलो दोस्तों, कैसे हैं। जैसे कि मेरा नाम है सनोज कुमार, मेरे चैनल का नाम है सनोज एंड दीवान और हम लोग प्रत्यय के बारे में पढ़ रहे थे। 2 क्लासें की थी और हमने अपना चैप्टर जो हमारा प्रत्यय है उसको हम लोगों ने समाप्त कर लिया था। आज हम लोग उसी पे थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो लिखा है लौकिक शब्द में प्रत्यय है। जो हमारा पहला क्वेश्चन है लौकिक शब्द में प्रत्यय है। हमने प्रत्यय क्या बताया था? प्रत्यय हमारे वे होते हैं जो शब्द के बाद यानी लास्ट में लगे होते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि इसमें हम लोग देख लेते हैं जो अलौकिक शब्द है, अलौकिक शब्द है उसमें हम लोग देख लेते हैं प्रत्यय कौन सा है हमारा। पहले पे दिया गया है लोकई, दूसरे पे दिया गया है किक और तीसरे पे दिया गया है अक और चौथे पे दिया गया है इक। जो हमारा अलौकिक शब्द में प्रत्यय है वो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा? जैसे कि हमारा ऑप्शन नंबर दिया गया है 4th, वही हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर 4th जो ये हमारा इक है, ये इक है शब्द, यही हमारा प्रत्यय है। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है सजावट शब्द में प्रत्यय है। शब्द दिया गया है सजावट और इसमें क्या पूछा गया? प्रत्यय पूछा गया है। पहला नंबर पे आव है, दूसरे पे आवट है और तीसरे पे आहट है और चौथे पे टा है। इन चारों ऑप्शन में से जो हमारा सजावट शब्द है इनमें से चारों में से कौन सा प्रत्यय है? प्लीज़ दोस्तों बताने की कोशिश करें। और इसको भी हम लोग जान लेते हैं जो हमारा सजावट शब्द है इसमें जो हमारा ये आवट है यही हमारा आंसर होगा। कौन सा होगा? आवट। जो ये हमारा आवट शब्द प्रत्यय निकल के आएगा वो हमारा आवट आएगा। फिर हम लोग तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे लिखा है दुस्साहसता में प्रत्यय का चयन करो। जो ये हमारा दुस्साहसता है इसमें कौन सा प्रत्यय होगा? पहले पे दिया गया है हस्ता, दूसरे पे दिया गया हर और तीसरे पे दिया गया हत्ता और चौथे पे दिया गया है हारी। इन चारों ऑप्शन में जो दुस्साहसता में कौन सा हमारा प्रत्यय होगा? जैसे कि जो ये हमारा ऑप्शन नंबर पहला हस्ता लिखा है यही हमारा दुस्साहसता में प्रत्यय होगा। फिर हम लोग चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन लिखा है धुंधला। धुंधला शब्द में प्रत्यय, धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। जो हमारा शब्द दिया गया है धुंधला और इसमें पूछा जा रहा है प्रत्यय। इसमें भी देख लेते हैं। पहले पे दिया गया है धू, दूसरे पे दिया गया है धुंध और तीसरे पे दिया गया है ला और चौथे पे दिया गया है कोई नहीं। धुंधला शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? धुंधला शब्द में जो हमारा विकल्प तीसरा दिया गया है ला, यही हमारा धुंधला शब्द में प्रत्यय होगा। और अब हम लोग पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन दिया गया है हिंदी में कृत प्रत्यय की संख्या होती है। हिंदी में कृत प्रत्यय की संख्या होती है। आप लोग ये क्वेश्चन नया सुन रहे होंगे कि कृत प्रत्यय की संख्या कितनी होती है हिंदी में। पहले में दिया गया है 28 दिया गया है, दूसरे में दिया गया है 30 और तीसरे में दिया गया है 40 और चौथे में दिया गया है 50। पहले में दिया गया है 28 ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में दिया गया है 30 और तीसरे ऑप्शन में दिया गया है 40 और चौथे ऑप्शन में दिया गया है 50। इन चारों ऑप्शन में से जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5वां हिंदी में कृत प्रत्यय की संख्या है। प्लीज़ दोस्तों बताने की कोशिश करें।
जैसे कि हमारा ऑप्शन नंबर पहला जो ये 28 दिया गया, यही हमारा हिंदी में कृत प्रत्यय की संख्या 28 होती है। ये क्वेश्चन आप लोगों को नया लग रहा होगा। अगर दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अब छठा हमारा क्वेश्चन है, निर्वासित शब्द में प्रत्यय है। निर्वासित शब्द में प्रत्यय है। पहला ऑप्शन दिया गया है इक, दूसरा दिया गया है नी, और तीसरा दिया गया है सित, और चौथा दिया गया है इत। जो हमारा ये निर्वासित शब्द है, इसमें पूछा जा रहा कौन सा प्रत्यय है इन चारों ऑप्शन में से। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन छांट के हमने आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि ये जो हमारा ऑप्शन नंबर चौथा दिया गया है इत, यही इत हमारा चौथा ऑप्शन दिया गया है, यही हमारा निर्वासित शब्द में क्या होगा, प्रत्यय होगा। फिर हम लोग देख लेते हैं सातवां क्वेश्चन। लिखा है कृदंत प्रत्यय किस शब्द के साथ जुड़ते हैं। जो ये हमारे कृदंत शब्द हैं वो किसके साथ जुड़ते हैं। हमने जो बताया थे प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा कृत प्रत्यय और एक हमारा कृदंत प्रत्यय होता है। और जो कृदंत प्रत्यय में ही हमारा स्त्री प्रत्यय आ जाता है। और ये सातवां जो क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है वो उसी पे पूछा जा रहा है, कृदंत प्रत्यय किस शब्द के साथ जुड़ते हैं। जो ये हमारे कृदंत शब्द हैं वो किसके साथ जुड़ते हैं। हमने परिभाषा लिखाई थी, वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय के पीछे जुड़े होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, कृदंत प्रत्यय कहते हैं। ये हमने परिभाषा बताई थी। क्या उसमें जो ये हमारे कृदंत प्रत्यय किस शब्द के साथ जुड़ते हैं, जो ये हमारा दिया गया है क्रिया, यही हमारा इसमें आंसर हो जाएगा, क्रिया। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर दिया गया है क्वेश्चन नंबर दिया गया है आठवें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ईया प्रत्यय किसमें लगा है। ईया प्रत्यय किसमें लगा है। जैसे कि हमारा ऑप्शन पहला है डबिया, दूसरा है डिबया, और तीसरा है डिबिया, और चौथा है डबिया। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा जिसमें ईया प्रत्यय निकले। हमने उस दिन आप लोगों को शब्द तोड़ के भी बताए थे, मूल शब्द और प्रत्यय शब्द बताए थे कि कैसे निकाले जाते हैं। जैसे कि हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा जो डिबिया दिया गया है, डिबिया, यही हमारा ईया इसमें प्रत्यय है। ये छोटी की मात्रा लगी, इससे क्या हो जाएगा, ई और ईया, ये हमारा ईया बन जाएगा। फिर हम लोग देख लेते हैं डिबिया शब्द में मूल शब्द बताओ। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। डिबिया शब्द में मूल शब्द पूछा जा रहा है, इसमें प्रत्यय नहीं पूछा जा रहा है, मूल शब्द पूछा जा रहा है। उस दिन हमने मूल शब्द और प्रत्यय दोनों को अलग अलग तोड़ के बताया था। जैसे कि हमारा ऑप्शन नंबर है डिब प्लस या, दूसरा है डिब्बा प्लस या, और तीसरा है डिबी प्लस या, और चौथा है डी प्लस बिया। ये हमारे चार ऑप्शन दिए गए हैं। और क्या पूछा, डिबिया जो शब्द है हमारा, डिबिया शब्द में मूल शब्द पूछा जा रहा है। डिबिया शब्द में मूल शब्द पूछा जा रहा है। जैसे कि जो हमारा ऑप्शन नंबर दिया गया है दूसरा, ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा दिया गया है डिब्बा प्लस ईया, डिब्बा प्लस ईया डिबिया का मूल शब्द हो जाएगा। फिर हम लोगों ने जैसे कि देखा, अब जैसे ये मूल शब्द है और ये प्रत्यय है। फिर हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा है 10वां, आंशिक शब्द में प्रत्यय है। जो ये हमारा आंशिक शब्द है इसमें पूछा जा रहा है प्रत्यय है। पहले पे लिखा है आ, दूसरे पे लिखा है का, और तीसरे पे लिखा है इक, और चौथे पे लिखा है सिक। ये हमारे चार ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से
आंशिक शब्द में प्रत्यय है। जैसे कि जो हमारा ऑप्शन नंबर दिया गया है तीसरा, आंशिक में अब ये छुट्टी की मात्रा लगी है तो इससे क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा और का हो जाएगा। तो हमारा जो जैसे कि ऑप्शन नंबर तीसरा क्या है, इक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हेलो दोस्तों, हमारे द्वारा अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जिस किसी का सीटेड का जो प्रमाण पत्र होता है वो डिजी लॉकर में आ गया है, और प्लीज़ अपना डिजी लॉकर को इंस्टॉल करके और उसमें जो अपना प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।